इस मिट्टी में त्याग की भावना भरी हुई है, कण कण में त्याग भरा है, कण कण में त्याग समाया है। अगर प्रातः उठते ही सूरज प्रकाश न दे तो हमारा काम चलेगा क्या? अगर पवन देव वायु न दे तो हम जिंदगी जी पाएंगे क्या? प्राण बच पाएंगे क्या? अन्नपूर्णा माता हमें भोजन न दे तो क्या हमारी रक्षा हो सकती है? पूरी प्रकृति त्याग कर रही है, नदियां जल दे रही है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, ये धरती क्षमाशील बनकर हमारा भार उठा रही है, पवन देव हमें वायु दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, ये पूरी प्रकृति वृक्ष फल दे रहे हैं, अन्न औषधि वनस्पतियां सब कुछ परमात्मा अलग अलग रूपों में हमें दे रहा है। त्याग कर रही है पूरी प्रकृति और ये मनुष्य को बता रही है कि तू भी त्याग कर। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय मिदं शरीरम। पूरी पृथ्वी त्याग पूर्ण जीवन हमें बता रही है और मनुष्य को कह रही है, वृक्ष त्याग कर रहे हैं, नदियां त्याग कर रही है। अरे गौ माता को देखो, वो दूध अपने लिए नहीं देती, वो भी त्याग पूर्वक, सारी पृथ्वी त्याग पूर्वक जीना सिखा रही है। हम त्याग करना सीखे। और जरा चिंतन करो, आपने कोई वस्तु मुख में रखी और मुख में जैसे ही रखी, मान लीजिए कि रसगुल्ला मुंह में रखा, अब उसमें रस तो है, स्वाद तो है, अब मुख ये सोच ले कि मैं त्याग नहीं करूंगा, इसको भीतर नहीं भेजूंगा, तो ऐसे ही चलेगा क्या? मुंह में रसगुल्ला लिए घूम पाओगे? और मुंह ने भी त्याग कर दिया, जुबान ने भी त्याग कर लिया और वो कंठ तक आ गया और कंठ ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं भीतर नहीं भेजने वाला, तो थोड़ी देर में डॉक्टर के भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा? मुंह में कुछ खाया, मुंह ने भी त्याग किया, कंठ में आया, कंठ ने भी त्याग किया, उधर में आया, उधर भी उसको अपने पास थोड़ी रखता है, फिर अलग अलग स्थितियों में रक्त, रस, मांस, मज्जा, वीर्य इत्यादि आदि बनाकर पूरे शरीर को देता है, वही पूरे शरीर में वितरण करता है और फिर जो कार्य का नहीं है वो सब कुछ बाहर निकल जाता है। ये पूरा शरीर भी त्यागमय ढंग से चल रहा है, त्यागमय प्रक्रिया से चल रहा है। हे मनुष्य, तू भी त्याग पूर्वक जीवन को भोग। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। त्याग पूर्वक तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्वेदनम यत् किंच जगत्याम जगत। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मेरा कुछ भी नहीं है, वो सब मेरे परमात्मा का है। इसलिए जो कुछ भी है उसमें जीवन तो आनंद से जियो, लेकिन पकड़ के मत बैठो कि ये मेरा है, मेरा अधिकार है, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी संतान, मेरा कुटुंब, मेरा सब कुछ। ये अधिकार मत जमाइए, क्योंकि इसमें से हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे उपभोग के लिए कुछ दिन के लिए मिला है। इसलिए भाव ये रखो कि प्रभु जैसे भी आप मुझे रख लोगे वैसे ही मैं रहूंगा। जो कुछ भी दिया है उसको भोग तो मैं भोगूंगा, लेकिन पकड़ कर नहीं बैठूंगा, मोह नहीं करूंगा, बंधन में नहीं बंधूंगा। ईश्वर ने शरीर दिया है, क्या ये भी तुम्हारा है? सोचो जरा, लोग अभिमान करते हैं कि ये मेरा है। अगर मेरा होता तो मेरे पास सदैव रहता, और मेरी आज्ञा के बिना प्राण कहीं नहीं जाते, लेकिन क्या मेरी आज्ञा से प्राण निकलते हैं? कोई है जो प्राणों को खींच लेता है, इसका मतलब ये मेरा नहीं। ये संसार मेरे लिए है पर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरे लिए है पर मेरा नहीं है, ये संपत्ति मेरे लिए है पर मेरी नहीं है। सब कुछ ये मेरे लिए तो है पर इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। जब तक समय है उपभोग कर लीजिए। मेरा यदि कुछ है
तो वो मेरे किए हुए कर्म हैं जो मेरे साथ जाते हैं। मेरा यदि कुछ है तो वो मेरा परमात्मा है जो सदैव मेरे साथ रहता है। इसलिए हाथ जोड़कर कहो, हे प्रभु आप जो कहोगे मैं वैसा करूँगा, जैसा कराओगे मैं वैसा करूँगा।